हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज से नवरात्र आरंभ हो गई। आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से माता रानी आप सबको जॉब का सुनहरा अवसर दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। पहला क्वेश्चन ये रहा कि द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल इज़ RS 17010 after a discount of 19%. If the cost price is 50% of the marked price, then what is the cost price? 19% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य RS 17,010 है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो क्रय मूल्य कितना है? अगर हम मान लेते हैं MP हमारा है 100, इस पर 10% की छूट दी जाती है तो कितने पे बेचा जाता है? 10% नहीं, 19% की छूट दी जाती है तो कितने पे बेचा जाता है? 81% पे। ठीक। अब बोला गया कि यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो इसका 50% निकालेंगे तो 50 ही आएगा। तो ये CP हमारा 50 आ जाएगा। अब क्या बोला गया है कि हमें जो दे रखा है ये 17,010 रुपये, ये दे रखा है SP, है ना। 17,010 जो दे रखा है वो 81 की वैल्यू दे रखी है। हमको निकालना क्या? क्रय मूल्य यानी 50 की वैल्यू हमको निकालनी है। इतना समझ गए आप लोग? इसको हम काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 21 बार, मतलब 210 बार। 210 की गुणा जब हम 50 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,500। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीपल्ड बाई 124 इंक्रीजेस बाई 2583। वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 से गुणा करने पर इसमें 2583 की वृद्धि होती है। ठीक। तो अगर मान लेते हैं वह संख्या n है, n की गुणा जब हम 124 से करते हैं तो उस संख्या में कितने की वृद्धि होती है? n में वृद्धि होती है 2583 की। n प्लस 2583, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? 124n, और ये इधर एक n है, इधर आ जाएगा 123n बचेगा। 123n बराबर 2583। ठीक। n बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 123 से जब इसको काटेंगे तो 21 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट्स इज 354 की पावर 547 मल्टीप्लाई 149 की पावर 812, है ना, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ये बोला है। तो हमको पता है कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए या तो हम 4 से डिवाइड करते हैं पावर को। ठीक। हाँ, अगर 4 और 9 दे रखा है, अगर 4 की पावर तुम्हारी ऑड है तो हमें 4 की पावर अगर ऑड है तो इकाई अंक हमारा क्या आएगा? 4। अगर इवन है तो इकाई अंक आएगा तुम्हारा 6। अगर 9 की पावर ऑड है तो इकाई अंक आता है तुम्हारा 9। अगर इवन है तो इकाई अंक आएगा तुम्हारा 1। ठीक। तो 354, यानी हमको केवल इनको नहीं देखना, 4 की पावर देखना है। ठीक। 4 की पावर 547 क्या है? ऑड नंबर है। तो ऑड का मतलब कितना आएगा तुम्हारा? 4 इकाई अंक। और 9 की पावर इवन नंबर है 812। ठीक है। तो 812 कितना? इवन नंबर। 9 का अगर पावर इवन है तो वो उसका इकाई अंक आता है 1। तो 4 × 1 कर देंगे तो हमारा इकाई अंक निकल के आ जाएगा 4। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए डाटा कार्ड व्हेन सोल्ड फॉर RS 16740 फेच अ प्रॉफिट ऑफ 24%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द डाटा कार्ड। एक डेटा कार्ड को जब RS 16,740 में बेचा जाता है तो 24% का लाभ होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं 100 की चीज़ थी, उसको 24% लाभ पे यानी 124 पे बेचा गया। तो इसको हम किससे काटते हैं? 4 से। ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा तुम्हारा 31। हमको CP बताना है तो 31 की वैल्यू हमको दे रखी है 16,740। 16,740, 31 की वैल्यू दे रखी है।
1 की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी 540। 25 की वैल्यू हमको बतानी, यानी CP की वैल्यू बतानी है। 25 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 13,500। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि ए माइन सेव्स RS 1650 इन जनवरी 2019 एंड इंक्रीजेज हिज सेविंग बाय 85 every month over the previous month. What is the annual saving for the man in the year 2019? एक व्यक्ति जनवरी 2019 में RS 1650 बचाता है और हर महीने में पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत RS 85 बढ़ाता है। वर्ष 2019 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत क्या है? तो देखो, इसमें दे रखा है जनवरी में एक व्यक्ति जनवरी 2000 में 1650, जनवरी में उसने कितने बचाए 1650। फिर हर महीने वो पिछले महीने की तुलना में 85 रुपये अधिक बचाता है। तो जनवरी से फरवरी जाएगा तो कितना रुपए अधिक कम बचाएगा, प्लस 85 कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगले में भी जाएगा तो प्लस 85 जाएगा। तो ये हमारा जो बन गया, ये AP का क्वेश्चन बन गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक, अब हमको पता है, अगर ये तुमको इसको मान लेते हैं ए बराबर 1650, डी बराबर आ जाएगा तुम्हारा 85 और 12 महीने दे रखे हैं तो एन बराबर तुम्हारा 12 आ जाएगा। भाई 1 साल का पूछा है तो हमको पता है कि वार्षिक बचत क्या है। वार्षिक बचत टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, n/2 यानी 12/2, A यानी 1650 × 2 और प्लस n-1 होता है तो n यानी 12 और 12 में से 1 गया 11 और d की वैल्यू दे रखी है 85 × d होता है। ठीक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 छक्के 12 6 1650 × 2 1650 × 2 3300 प्लस 11 × 85 935। इन सबको जोड़ लेंगे। अब क्या आ जाएगा, 3300 प्लस 935, ये आ जाएगा तुम्हारा 6 × 4235। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 3 21, हासिल लगे 2, 6 दूनी 12, 2 14, हासिल लगे 6 चौक 24, 1 25, 25,410 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो, इसमें बोला गया था कि जनवरी माह में वो 1650 रुपये बचाता है और हर महीने में पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत का 85 बढ़ाता है। तो पिछले महीने की तुलना में 85 अधिक कमाता है। अगर जनवरी में उसने 1650 कमाए हैं तो फरवरी में वो 1650 प्लस 85 जोड़ देंगे। फिर फरवरी में जितना कमाया होगा उससे भी 85 क्या कहते हैं ज़्यादा कमाएगा। हर महीने 85 एक्स्ट्रा कमाता जाएगा। ठीक है, तो 1650 हमारा हो जाएगा, वो पहला पद है तो ए हो जाएगा। 85 जो हो जाएगा ये तुम्हारा सारवंतर होता है, डिफरेंस होता है, डी हो जाएगा। और n बराबर 12, टोटल एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, तो n बराबर 12 आ जाएगा। तो n/2 2a प्लस n-1 × d, तो n की वैल्यू 12 रखेंगे, 12/2 1650 × 2 प्लस n-1 होता है तो 12 में से 1 जाएगा, 11 बचेगा और इंटू डी यानी 85 हो जाएगा। ठीक, 85 हो गया। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 प्लेसेस A and B आर 4144 किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर a train leaves from A for B at the same time. Another train leaves B for A. The two trains meet at the end of 37 hours. If the train traveling from A to B travels 37 km/h faster than the other, find the speed of the faster train in km/h. दो स्थान A और B एक दूसरे से 4144 किलोमीटर दूर हैं। एक ट्रेन से B के लिए निकलती है, एक ट्रेन A से B के लिए निकलती है। उसी समय दूसरी ट्रेन
बी से ए के लिए निकलती है। दोनों ट्रेनें 37 घंटे के अंत में मिलती हैं। यदि ए से बी तक जाने वाली ट्रेन दूसरी की तुलना में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है तो तेज ट्रेन की गति पाएं क्या होगी। देखो, एक 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो एक 37 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलती होगी, तो x और x माइनस 37 ये कर लेते हैं। टोटल स्पीड हमारी निकल के आ जाएगी कितनी, एवरेज 4144, क्योंकि टोटल दूरी दे रखी है और टोटल हमको दे रखा है टाइम 37 घंटे ही लगते हैं, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 37। और 4144 को जब हम 37 से भाग देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 112। ठीक, 2x बराबर 37 को जब हम 112 में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 149। और x बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 2 से काटेंगे आ जाएगा 74.5, यानी 74.5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 44 मेल एंड 55 फीमेल फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सोशल वर्कर्स ड्यूरिंग देयर मेंबरशिप ड्राइव the equal number of males and females join this group. How many female members does the group have now if the ratio of male to female is 13:14? 44 पुरुष और 55 महिलाएं सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक समूह बनाते हैं। उनके सदस्यता अभियान के दौरान पुरुषों और महिलाओं की समान संख्या इस समूह में शामिल हुई। यदि पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 13:14 है तो समूह में अब महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक, देखो दे रखा है 44 पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, 55। इसको हम एक, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना दे रखा है, 11 का, और 13-14 के अनुपात में अब महिला पुरुष हैं तो इनका दे रखा है 1 का। भाई समान रूप से पुरुष और महिलाएं दोनों जुड़ते हैं तब ये अनुपात 13:14 होता है। तो ये अनुपात बराबर करने के लिए, दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर करने के लिए यहाँ 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे ओवरऑल से, और यहाँ भाई 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए, ये 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 44 55, और ये आ जाएगा तुम्हारा 11 13, 11 गुणे 13 ये आ जाएगा 143, और 11 गुणे 14 यानी आ जाएगा 154। तो इनका डिफरेंस देखिए कितना, 99। इसका डिफरेंस देखिए, इसका भी 99, यानी समान रूप से दोनों तरफ जुड़ गए। तो हमसे पूछा गया कि अब महिला सदस्यों की संख्या, तो अब महिला सदस्य कितने हो गए, 154, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए स्मार्ट टीवी वाज परचेज्ड फॉर आरएस 1,58,000. Its price was marked up by 15%. It was sold at a discount of 10% on the marked price. What was the profit percent of the smart TV? एक स्मार्ट टीवी को आरएस 1,58,000 में खरीदा गया। इसके मूल्य में 15% की वृद्धि अंकित की गई। इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया। स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या था। भाई इस पे हम लगाते हैं, क्या कहते हैं, सक्सेसिव लगा देंगे और सक्सेसिव हो जाएगा। 15 माइनस 10 और माइनस क्या कहते हैं 15 गुणे 10/100, ये यहाँ से बचेगा 5। भाई 10% की छूट दी जा रही है तो माइनस में आएगा। 15 गुणे 10 यानी 150 हो जाएगा, यानी 1.5। कितने के ओवरऑल प्रॉफिट होगा, 3.5% का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा इस पे। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट 136 किलोमीटर पर आवर कंप्लीटली crosses another train having half its length and traveling in the opposite direction at 44 km per hour in S. If it also passes a railway platform in S, then find the length of the passes a railway platform in S, then find the length of the platform in meter. 136 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली ट्रेन, इससे आधी लंबाई वाली एक अन्य ट्रेन जो विपरीत दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, को
6 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। यदि यह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफार्म से भी गुजरती है तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो ना, यहाँ पे 6 सेकंड होगा और ये आ जाएगा तुम्हारा 45 सेकंड। इंग्लिश में थोड़ा रॉन्ग दिया, मैं टाइपिंग मिस्टेक दे रखी है। देखो 136 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली और आधी लंबाई एक वाली एक अन्य ट्रेन, एक की लंबाई है 2, एक की लंबाई है 1, टोटल कितनी हो गई 3, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो 136 और प्लस 144 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 180। टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना कवर हुआ होगा 180 किलोमीटर पर घंटा है। 5/18 से गुणा भाग करेंगे, ठीक है। चेंज करने के लिए 6 सेकंड में पार करती हैं एक दूसरे को, तो 6 से देख लेंगे कितना, 18 दहम्मा 10, 180, 10 बचे 50 छक्का 300। तो 3 की वैल्यू हमको दे रखी 300, 3 की वैल्यू 300, 2 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 100 मीटर। दोनों ट्रेनों की लंबाई हमको पता चल गई। अब क्या बोला गया है कि पार करती है यदि 45 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, यदि 45 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म से भी गुजरती है, यदि यह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म से भी गुजरती हैं तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या 200 प्लस L प्लेटफॉर्म की लंबाई, और ये कितना हो जाएगा 136 5/18 इंटू 45 मिनट, ठीक। ये काटेंगे 136 गुणे 5 भागे 18 गुणे 45, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा सॉल्व करने पर 200 प्लस L बराबर 1700 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या आ जाएगी 1700 में से 200 घटाएंगे 1500 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अशोक लेफ्ट अ विल ऑफ आर्यस 48,300 फॉर हिज 2 sons whose age are 16 and 17 years. They must get equal amounts when they are 19 years at 10% compound interest. Find the present share of the younger son. अशोक ने अपने दोनों बेटों के लिए आर्यस 48,300 की वसीयत छोड़ी, जिनकी आयु 16 और 17 वर्ष है। 19 वर्ष पूर्ण होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो 16 से 19 वर्ष तक जाने में कितना टाइम 3, 17 से 19 वर्ष यानी 2, दोनों का अंतर 1। कल मैंने इसका क्वेश्चन बताया 10% की फ्रैक्शन 1/10 यानी 11 से 11/10, इसको कल मैंने बताया था। इस पे क्वेश्चन एक आप लोगों को अंतर, ठीक। ये आ गया 11/10, भाई 3 में से 2 घटा देंगे ये, तो दोनों का जोड़ेंगे यानी 21 की वैल्यू हमको दे रखी है 48,300। 1 की वैल्यू हमारी निकल के कितनी आ जाएगी 2300, ठीक। तो 10 की वैल्यू हमसे पूछी यानी छोटे बेटे का यानी 23,000 आ जाएगी, छोटे बेटे का हिस्सा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 varieties of pulses costing Rs 75 and Rs 100 per kg respectively so as to get a mixture worth Rs 86.5 per kg। एक पंसारी द्वारा क्रमशः 75 और 100 प्रति किलो वाली 2 दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि Rs 86.5 प्रति किलो का मिश्रण प्राप्त हो सके। एक पंसारी है 75, 100, ओवरऑल कितना 86.5, इससे कितना ज़्यादा 11.5, इससे ये कितना कम यानी आ जाएगा कितना 13.5 है ना, यही तो आएगा 86.5 माइनस 11 नहीं 75, ये आ जाएगा तुम्हारा 11.5। 100 में से ये घटाएंगे कितना 86.5 यानी 13.5, दशमलव से दशमलव हटेगा, इसको काटेंगे 5 से 27, इसको काटेंगे 5 से 23, 27:23 में मिलाएंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि द बेस ऑफ ए पैरालेलोग्राम इज टू इट्स हाइट इफ द एरिया इज 392 मीटर स्क्वायर देन व्हाट इज द हाइट। एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दोगुना है। यदि क्षेत्रफल 392 मीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बेस एंड हाइट,
ये अगर x है तो ये 2x है, ठीक। और हमको पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, वो होता है बेस इंटू हाइट, तो b इंटू एच करेंगे, ये आ जाएगा 392 के बराबर। तो 2 इंटू एक्स यानी 2x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 392। तो काटेंगे आ जाएगा 392, एक्स स्क्वायर बराबर 196। तो ये x बराबर ये आ जाएगा तुम्हारा 14 का क्यूब स्क्वायर होता है। तो ये x बराबर 14, हमसे ऊंचाई पूछी थी यानी x की वैल्यू पूछी थी, तो 14 मीटर आ जाएगी इसकी ऊंचाई। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन अ पर्सन weighing 68 kg is replaced by a new person, the average weight of 10 person increased by 1.5 kg, what will be the weight of the new person? हमको पता है न्यू पर्सन बराबर होता है, न्यू पर्सन बराबर होता है ओल्ड पर्सन। हाँ, ओल्ड पर्सन अगर माइनस घटता तो माइनस कर देते, प्लस माइनस जितना भी एवरेज है, जितने भी व्यक्ति हैं n इंटू एवरेज, एवरेज में इफेक्ट कितना पड़ रहा है, ठीक है, एवरेज इफेक्ट ये होता है। तो हमको पता है ओल्ड पर्सन हमारा कितना है 68 kg, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि वृद्धि हो रही है, और व्यक्ति कितने थे 10, और एवरेज इफेक्ट कितना कर रहा था 1.5, तो 68 प्लस 10 की गुणा 1.5 से करेंगे 15 आ जाएगा, 68 प्लस 15 यानी 73, ओ सॉरी 68 प्लस 15 हो जाएगा तुम्हारा 83, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।